आज माता सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है और बड़ी खुशी से बहुजन समाज के लोग उसे मना रहे हैं। हालांकि उनका जन्मदिन पूरे भारत के स्कूलों में आज देश की पहली शिक्षिका के रूप में मनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी ब्राह्मणा के दोलिया के एक स्कूल में मैं पहुंचा हूं, जिस स्कूल का नाम अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, कैमरामैन से कहूँगा इस स्कूल का नाम दिखाइए। स्कूल का नाम आप पढ़ के समझ जाएंगे, सावित्री बाई फूले मॉडर्न स्कूल। इस स्कूल में हम क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि माता सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है और वो भारत की पहली शिक्षिका हैं। हम नहीं जानते उससे पहले कोई थी या नहीं थी, लेकिन वो भारत की पहली महिला शिक्षिका हुई हैं, जिसने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया, महिलाओं की बात की, बाल विवाह पर रोक लगवाई, बड़ा सारा काम उन्होंने किया है। और उनके नाम पर जब जम्मू कश्मीर में स्कूल हो तो स्कूल पर चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो प्रिंसिपल सुनीता बंगोत्रा जी यहाँ पर हैं, ये स्कूल की प्रिंसिपल हैं, ये स्कूल को रन कर रही हैं। एक बड़ी बात है कि माता सावित्री बाई फूले की सोच को लेकर के वो चल रही हैं। पहले उनसे चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि मैम, आज एक फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज करवाया यहाँ पर। ये छोटे छोटे बच्चे मैं तस्वीर में दिखाऊंगा, कुछ बच्चे जा चुके हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर हैं। आपको नहीं लगता कि पूरे जम्मू कश्मीर में इस दिवस को मनाना चाहिए था? सिर्फ आप ही के स्कूल में मनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आपका संसार जी स्वागत है मेरे स्कूल में। मनाना तो चाहिए था। अब सोच तो धीरे धीरे बदलेगी लोगों की, कि जब जब उनको पता चलेगा ये कितनी बड़ी शख्सियत रही है और एक एजुकेशनिस्ट रही हैं, एक लेडी रही है जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को लड़कियों के लिए पहला स्कूल विंडेवाड़ा में खोला था। और आपको तो पता है, जानकार हैं लोग, कि पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उनके लिए मनाही थी, पिछड़ा वर्ग था, उनको पढ़ने की मनाही थी। तो ये बहुत ही एक अहम जो काम वो करके जा गई हैं, उसको हमेशा के लिए उनको याद रखा जाएगा। और इन्हीं के नाम से मैंने स्कूल, जहाँ 3 जनवरी 2016 में खुला था, तो अभी वो रेंटेड बिल्डिंग थी, छोटी थी बिल्डिंग, तो वहाँ पे आएंगे हम अभी, क्योंकि बड़ा संघर्ष इसमें रहा है आपका। और एक ऐसे पात्र हैं इसमें जिनका जिक्र और जिनका फेस हम थोड़ी देर के बाद में दिखाएंगे, क्योंकि ये कहानी ऐसी है। एक पहला इंटरव्यू हमने मैम का किया था, उस इंटरव्यू के बाद ये अब दूसरा इंटरव्यू है जब हम करने जा रहे हैं उनका इंटरव्यू। पर मैम, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो संघर्ष है काफ़ी लंबे समय से, जब आपने स्कूल खोला तभी से मेरे ख्याल से शुरू हो गया आपका संघर्ष ये, और अब आप यहाँ पहुँचे हैं, मतलब स्कूल शिफ्ट हो गया है। पहले तो ये बता दीजिए कि लोग जो आना चाहते हैं वो स्कूल कहाँ पर है, और माता सावित्री बाई फूले पर चर्चा करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले जो स्कूल था वो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, उसके दूसरी साइड था, ये उसके अपोजिट है बिल्कुल। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जो यहाँ दोलिया में बनाई गई है वार्ड नंबर 8 में, तो उसी को पुली को क्रॉस करते हुए आपने उसके अपोजिट ही आना, जो पुरानी बिल्डिंग है उसके अपोजिट आना है। तो बिल्कुल एरो दिए हैं, नाम है स्कूल का लिखा हुआ है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चियों को खास करके इस स्कूल में एडमिशन करवाएं। पहले तो हमारे पास इतनी अकोमोडेशन नहीं थी, अभी तो 10 कमरे हैं, और अगर एडमिशन हमारे पास बहुत अच्छी होती है तो हम ऊपर भी रूम्स जो है वो तैयार करेंगे। और यहाँ पे नॉमिनल फी है, तो ये अप्रोचेबल है, सब लोग इसमें एडमिशन बच्चों को करवा सकते हैं। एक चीज़ ये है कि माता सावित्री बाई फूले को 2 साड़ियाँ लेकर के चलना पड़ता था। आपके लिए भी संघर्ष कोई कम नहीं रहा है, क्योंकि जो उस बिल्डिंग की स्थिति थी, पानी मैंने देखा है आपको, खुद आप बाल्टियाँ उठा करके कई बार वहाँ पर डालती थी, ये संघर्ष आपका रहा है। और आज के इस प्रोग्राम में मैंने कुछ बच्चों से सुना, और रिकॉर्डेड है हमारे पास, वो कहते हैं कि माता सावित्री बाई फूले कहाँ थी, लेकिन आपने कहा कि नहीं है वो, तो उन्होंने कहा कि आपके नाम पे हम स्कूल खोलेंगे। वो क्या वाक्य है, जरा बताइए थोड़ा। हाँ जी, वो मेरे एक्चुअली इवनिंग क्लासेस रहती है मेरी, जब मैं स्कूल यहाँ से ख़त्म करके हम घर पहुँचते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग 2 घंटे के लिए इवनिंग क्लासेस लगाते हैं। बच्चे आते हैं हमारे पास, तो बच्चों के साथ जब अटैचमेंट हो जाती है, तो बच्चे जब आपके साथ खुल जाते हैं तो वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पुट करते हैं। तो ये बच्चे, कल एक बच्ची है कृतिका, तो इसने बोला कि मैडम मुझे फ़ोटो बनानी है सावित्री, किसी महान शख्सियत के बारे में लिखना। तो मैंने कहा ये इनसे बड़ी और कौन होगा सावित्री बाई फुले से, तो बेटा आप ये फ़ोटो बनाओ। तो ये बच्ची फ़ोटो बनाने लगी, तो उसी पे चर्चा हो रही थी। तो ये बच्चियां हैं
तो इन्होंने एक ने क्वेश्चन किया कि मैम सावित्रीबाई फुले कहाँ है। मैंने कहा बेटा वो नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने कहा अच्छा मैम फिर उनके नाम से स्कूल खुले हैं। मैंने कहा हाँ बहुत सारे। तो इस सोच में पड़ गई। तो अचानक से बोली, कह रही मैडम हम ना क्या करेंगे कि हम आपके नाम के स्कूल बनाएंगे। और इन्होंने स्कूल के नाम भी प्रपोज कर दिए, बड़े उसकी हेडिंग रख दी, ये ऐसे होगा, हम लिखेंगे सुनीता भाई फुले स्कूल लिखेंगे उसको, तो ये मेरा स्कूल होगा, मैं टीचर बनूंगी। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है कि ऐसी सोच जो है वो बच्चियों के दिमाग में आती है, क्योंकि जब ये सुन लेती है कि कोई संघर्ष किसी महिला ने किया है तो बच्चे अपने आप सीखते हैं। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं और जो महिलाएं आज पायलट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, नेवी में हैं, बड़े सारे अलग अलग क्षेत्र में हैं, जिन्हें किताब पकड़ने का अधिकार तक नहीं था, पढ़ना तो दूर की बात है। माता सावित्रीबाई फुले ने उनके लिए संघर्ष किया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कितने अफसोस की बात है कि उन लोगों को या उन स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता और नहीं बताया जाता कि उनका संघर्ष कैसा रहा? अभी कुछ देखने को आएगा, आज जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आएगा, कुछ महिलाओं ने, मैं थोड़ा बिजी रही, मेरे आर्टिकल भी आता है इस दिन माता सावित्री भाई के ऊपर, और मैं दूरदर्शन में भी प्रोग्राम देती हूँ उनके ऊपर, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि मुझे बिल्डिंग शिफ्ट करनी थी। लेकिन अभी कुछ कुछ स्कूलों में ऐसा होगा कि उन्होंने सावित्रीबाई फुले का फोटो रखा होगा, उस पर उन पे बात हुई होगी, लेकिन वो मात्र कोई 5% होंगे स्कूल। आपका कहना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनका नाम जो है वो उजागर होगा, अच्छे से होगा, लोग उनसे प्रेरित होंगे और एजुकेशन जो है वो अच्छी प्रॉपर जो है वो समाज में दी जाएगी। उनको सम्मानित करने के लिए अगर भारत रत्न भी के लिए भी मैं गुहार लगाऊंगी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिला पूरे देश में हमें कहीं नहीं मिलती जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर इतना बड़ा संघर्ष करके एजुकेशन के द्वार बच्चियों के लिए खोले हैं। तो ये सवाल तो रहता होगा अमूमन इन बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे हैं ये उस वर्ग से आते हैं जो बड़ा हाई क्लास वर्ग नहीं है, तो इनका सवाल रहता है कि माता सावित्रीबाई फुले कौन हैं। तो फिर आप विस्तार में उन लोगों को समझा पाती हैं, बताती हैं? हाँ बिल्कुल, उनको बताना पड़ता है तो ये बड़े गौर से सुनते हैं कि ऐसा भी हुआ था कि उनको 2 साड़ियाँ लेके चलना पड़ता था। उन्होंने कहा भी है कि वो मेरे पे पत्थर कीचड़ फेंकते रहे और मैं भारत की बच्चियों को पढ़ाती रही। तो ये आसान नहीं था उस ज़माने में कि एक संघर्ष के राह पे जो एक अच्छी सोच लेके वो चल रही थी अपने पति के साथ, ज्योतिबा फुले के साथ, लेकिन लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, लेकिन फिर भी वो हारी नहीं। वो अपने थैले में 2 साड़ियाँ लेके चलती थी कि जो कीचड़ पत्थर लोग फेंकते थे उनके ऊपर, साड़ी गंदी होती थी, फिर वो स्कूल में बदल के वो बच्चियों को पढ़ाया करती थी। तो ये एक बड़ा एक ऐसा किस्सा, इसके ऊपर तो एक फ़िल्म बननी चाहिए ताकि बाकी लोग जो हैं वो प्रेरित हों कि किस तरीके से एक महिला ने इतनी बड़ी क्रांति ला दी एजुकेशन के सेक्टर में। तो बहुत बड़ा काम तो है। आप क्या समझती हैं, कारण क्या है उन पर पिक्चर ना बनना या उन पर चर्चा ना होना, उन्हें पीछे रखना? ये आप क्या सोचती हैं, क्यों ऐसा किया जाता है? ये समाज का एक मानसिकता जो है ना, मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को अभी भी दूसरे दर्जे पे रखा जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो पिछड़े वर्ग को तो अभी भी कहीं पे मान्यता नहीं दी जाती, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन देखो अभी बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वो मजबूरी बन गए हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, जो भी गवर्नमेंट है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सावित्रीबाई फुले भी उनके लिए मजबूरी बन जाएगी कि उनका नाम नहीं होगा तो काम नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि उनका नाम जो है वो हर स्कूल में होगा, लोग उनको सुनेंगे, उनसे प्रेरित होकर एजुकेशन सेक्टर में लोग अच्छा काम करेंगे, ताकि हमारा जो इंडिया जो है वो लिटरेसी रेट उसका हाई हो डिफरेंट स्टेट्स में। जी, मैंने आपका टाइम लिया क्योंकि अभी प्रिंसिपल मैम घर जा रहे थे और हम वेट कर रहे थे इंटरव्यू करने के लिए, और हमने रोक लिया उन्हें, वो लेट हो रही हैं। बहरहाल अब इंटरव्यू चल रहा है तो सवाल रहेगा, अगर आप अकेली होती तो क्या ये सब कुछ कर पाती? आपके पीछे जैसे माताबाई सावित्रीबाई फुले के पीछे एक चेहरा था, महात्मा ज्योतिबा फुले, तो आपके पीछे का चेहरा जो है वो आज हम दिखाएंगे भी। और अगर आप अकेली ये सब करती तो क्या कर पाती हैं? नहीं, इसके लिए मेरे लिए मुश्किल होता, क्योंकि एक महिला के लिए काम करना, इतने संघर्षों के बीच में से गुजरते हुए निकलना मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं आभारी हूँ अपने हस्बैंड की, आर एल बंगोत्रा साहब की,
कि मेरी जो ज़िद है कि मैंने एजुकेशन में काम करना है, स्कूल खोलना है, तो वो मेरी इस ज़िद को लेके हमेशा मेरे साथ बने रहते हैं और मेरे से बढ़कर वो 4 गुना काम करते हैं स्कूल के लिए। जो कोई बिहाइंड द कर्टन है वो कभी सामने नहीं आते, ना कभी कोई इंटरव्यू देते हैं, ना कोई पिक्चर खिंचाते हैं। उनको ये है कि आप आगे बढ़ो, और कई बार मेरे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें भी मेरा वो सहयोग देते हैं कि आपको इस तरीके से बात करनी है। तो वो मेरे पीछे एक गाइडेंस फोर्स है जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, और मैं चाहूँगी कि उनका हमेशा मेरे साथ साथ इसी तरीके से बना रहे। तो उनके बिना मैं अधूरी हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ी चीज़ का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको कि माता सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल को जो प्रिंसिपल सुनीता बंगोत्रा चला रही हैं, उनके पीछे जो एक चेहरा है, जो एमडी के रूप में आर.एल. बंगोत्रा साहब अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आज वो चेहरा दिखा रहा हूँ। क्योंकि आज जब सुबह मैं पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि हम माता सावित्रीबाई फुले का बात करते हैं, लेकिन हम ज्योतिबा फुले की भूमिका को भी नहीं भूल सकते। तो ये भूमिका ऐसी है यहाँ पर जिसे दिखाना ज़रूरी था। और ये कैमरा के पीछे रहते हैं, मेरे ख्याल से आधा एक घंटे का प्रोग्राम हमने कवर किया। उस प्रोग्राम में बिल्कुल भी कहीं ये नहीं दिखे और कभी भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए आगे नहीं आते। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं वो जान लेते। बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे प्रोग्राम में आपका साहब। धन्यवाद। काम का क्या है कि एक हम जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कोई काम करना हो, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक उसमें कोई भी फैमिली है, कोई भी है, जब उसमें सब मिलके काम ना करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं रहता। तो हम भी ये जो काम है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा कि ऊपर की वे कर रहा हूँ, हम इकट्ठे होके काम कर रहे हैं। एक तो एक पार्टनर हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, आप पति पत्नी तो अलग बात है, लेकिन हम फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं। कभी मैंने ये नहीं सोचा या मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं हस्बैंड हूँ तो मेरी वाइफ है, मैं क्यों इसको आगे करूँ। तो ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी है इसमें यही रखा गया है कि वाइफ को जी आगे नहीं आने देना, क्योंकि वाइफ को अगर आगे आ गई तो मेरा क्या होगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। जो ये है, तो ये दिमाग तो कभी मेरे दिमाग में आता ही नहीं ये चीज़। क्योंकि जब मैडम की शादी हुई थी तो तब इन्होंने अभी क्वालिफिकेशन नहीं उतनी थी, जब इनकी मैरिज हुई, ग्रेजुएट भी नहीं थे। हमने कहा कि ग्रेजुएशन करो, मेहनत इनकी थी, इनका लगन था, ये करना चाहते थे। तो मैंने कहा कि हमारी तरफ से आपको फुली छूट है। इन्होंने ग्रेजुएशन की, बीएड की, एमएड की, और फिर इनका ये एक होता है ना, एक सपना होता है या कोई पढ़ाने का एक नशा होता है, इनमें ये नशा है। कईयों को होता है ना कोई आउट ऑफ ब्रेन, मतलब पागलपन जिसको कहते हैं, जुनून है इनमें, मतलब काम करने का। जब इनमें जुनून है तो मैं तो पीछे रह ही नहीं सकता। मतलब मुझे तो करना ही करना है ना, मैं तो करूँगा ही। क्योंकि अगर इनके जुनून को मैंने नहीं संभलना है तो मैंने किसी के और के जुनून को तो समझना नहीं है। इसलिए जो भी हमारा काम चल रहा है वो इनका जुनून है, मैं इनके पूरा भरपूर साथ देता हूँ। तो बात तो एक ही है, ये बात करें या मैं बात करूं, बात तो मेरे ना बात करते हुए भी मेरी बात हो जाती है। मतलब मेरे को बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब काम चल रहा होता है तो काम की बात होती है। बंदा का बात ना भी हो तो मेरे ख्याल में वो ठीक रहता है। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि जब माता सावित्रीबाई फुले का जिक्र होता है तो ज्योतिबा फुले का जिक्र होता है। आप दोनों पति पत्नी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद लोग कहते हैं एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, छोड़िए टेंशन क्यों लेनी है। और आप लोग सर्दी गर्मी और किन किन पड़ावों से गुजर करके यहाँ तक आए हैं वो सब हमने भी देखे हैं, और यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं। आप दोनों को इस चीज़ की मुबारक है। लेकिन अब आगे के प्लान क्या हैं, कैसे अपग्रेड करने जा रहे हैं, और कटन के पीछे रह के काम क्यों करते हैं? सामने आइए, उनके साथ बैठिए, बात करिए। नहीं, कहने को तो मतलब कर्टन के पीछे हैं, लेकिन साथ हैं। मैं ना पीछे कहूँगा ना आगे कहूँगा, हम साथ साथ हैं। मतलब चेयर भी आप देख लीजिए, साथ साथ में ही है। ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट को चलाना होता है, बीइंग प्रिंसिपल इनको ही सारे डिसीजन, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से तो हूँ नहीं, मैंने तो दूसरी जगह नौकरी की है। जो इनका एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ये सारा तो वो यही हैंडल करते हैं। मैं जो दूसरे काम हैं, जैसे
अकाउंट्स का हो गया या दूसरे जहाँ डिसीजन लेने होते हैं वो हम इकट्ठे बैठ के दोनों लेते हैं। ना आगे हैं ना पीछे हैं, मतलब वो लोगों की है कि क्योंकि मैडम आगे फ्रंट में होके क्योंकि इनको करना पड़ता है, क्योंकि ये बीइंग प्रिंसिपल अगर प्रोग्राम चलाना है तो बीइंग प्रिंसिपल इन्होंने ही हैंडल करना है। तो अगर कोई डिसीजन देना है तो एजुकेशन के सिस्टम में तो वो इनको ही देना है। तो इस पुरुष प्रधान सोसाइटी में है या इन लोगों में ये कभी नहीं कहा जाता है कि आप पीछे क्यों रहते हैं, आप सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये धारणा तो है ही अभी ये पुरुष प्रधान लोगों का ही सारा गड़बड़ किया हुआ है। हाँ। मैं मानता ही नहीं कि पुरुष प्रधान का कोई मतलब है। जब हम साथ हैं तो मतलब साथ साथ है, इक्वल है। मतलब मैं ये नहीं मानता कि वो लेडी हैं तो वो मेरे से आगे क्यों, तो मैं पुरुष हूँ तो मैं पीछे क्यों। हम साथ साथ हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। मेरी फिलॉसफी तो ये है। मैंने कभी भी मतलब जो है लेडीज़ को या ये नहीं समझा कि वो मर्दों से कम है या है। इनका पोटेंशियल है, ये काम करते हैं। तो जो जिसमें पोटेंशियल हो, अगर इसमें पोटेंशियल नहीं होगा तो मैं चाहे जितना मर्जी चाहूँ काम नहीं हो पाएगा। तो इनका पोटेंशियल है, ये काम करती हैं, तो हम पीछे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। सोचिए एक मिनट के लिए कि ये जो दोनों पति पत्नी हैं, आज मैं जब सुबह पढ़ रहा था माता सावित्रीबाई फुले की किताब को, तो उसमें मुझे जिक्र जब ये आया कि ज्योतिबा फुले का कितना योगदान रहा है। हालांकि उनका योगदान जो है वो और बड़े सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें रहा है बहुजन समाज के लिए, लेकिन इस कहानी में जब माता सावित्रीबाई फुले काम कर रही थी तो ज्योतिबा फुले पीछे से कैसे सपोर्ट करते थे। तो ये दो पति पत्नी हैं मेरे सामने, मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा। ये दोनों हैं जो उसी तरीके से उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। मुश्किलात इन लोगों को जो आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा तो नहीं सकते जो इन्होंने फेस की हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी ये अपनी इस जंग को लड़ रहे हैं। जारी है इनकी जो इनकी कोशिश है वो जारी है, और ये लगातार अपने मुकाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और ये अपने उस मिशन को लेकर के आगे चल पाएंगे और माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की सोच को आगे बढ़ा पाएंगे।